पाकिस्तान ने बार बार पूरी दुनिया को भी कहा, इंडिया को भी कहा कि देखो हम अमन पसंद है, लेकिन अमन पसंदी को या हमारे तहम्मुल को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। क्या आज की दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा? वो क्या समझ बैठा था या किस भूल में था कि पाकिस्तान क्या रिटेलिएट नहीं करेगा। इस दुश्मन के हमला करने की सबसे बड़ी वजह वो बॉलीवुड मूवीज है। यौम फतह लगता है कि 23 मार्च, 14 अगस्त, 25 दिसंबर की जगह अब अगली साल जो है उनके साथ साथ अब 10 मई का भी जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मई जो है ना वो पाकिस्तान की दिफाई तारीख में बड़ी अहमियत रखता है। यौम तकबीर जो है वो 28 मई है, हमने एटम बम के धमाके किए। 10 मई को अब मार्का हक है, हमने इंडिया को पछाड़ के रख दिया, उसको उसकी औकात याद दिला दी। और सबसे मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ने बार बार पूरी दुनिया को भी कहा, इंडिया को भी कहा कि देखो हम अमन पसंद है, लेकिन अमन पसंदी को या हमारे तहम्मुल को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। लेकिन मैं वही बात कहता हूँ कि फस्तायत से भरा हुआ मोदी जो है, जो फाशिस्ट है, जिसका जहन है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी और अखंड भारत, शायद उसके अलावा कोई किसी को इख्तियार ही नहीं और किसी को इजाज़त ही नहीं बर्रे सगीर में ज़िंदा भी रहने की। उस आइडियोलॉजी की वजह से उसने ये इंतहाई इकदाम उठाया। और आपने देखा कि जब पाक फ़ौज के शाहीन, पाक फ़ौज के सिपाही सालार जनाब आसिफ मुनीर साहब ने एक बड़ी क्लियर मैसेज डिलीवर कर दिया कि दो, ना सिर्फ दो कौमी नज़रिए का आज जिंदा है, बल्कि दो कौमी नज़रिए की हिफाजत भी करेंगे हम। करेक्ट। और देखिए उसके बाद जिस तरह हमने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र करते हैं। देखिए एक बार याद रखिए नबिया, ये जो हथियार होते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ये सारा कुछ कोई हैसियत नहीं रखता अगर आपके अंदर जज्बा ईमानी ना हो, बेशक अगर सही। आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म ना हो, अगर आपके अंदर एथिक्स ना हो। अल्लाह का शुक्र है पाक अफवाज ने हमेशा एथिक्स के साथ, इखलाकियात, जंगी जो कवायद व ज़वाबित हैं उनको जहन में रखते हुए हमने कोई सिविलियन टारगेट नहीं बनाया। नहीं बनाया। हमने सिर्फ उनके जो फौजी असासाजात जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए, हमने उनको टारगेट किया। उसके बाद एक बड़ी अहम बात है, वो ये है कि क्या आज की दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा? कैसे दुनिया ने सोच लिया कि पाकिस्तान जो 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, जिसमें हर 25 करोड़ के 25 करोड़ शहरी जो हैं वो सिपाही हैं। आज हमने 65 की जंग से बड़ा जज्बा देखा कौम में। आज हम कहानियां सुनते थे 65 की जंग में, आज ऐसे लगता है जैसे उससे बड़ी रिहर्सल अपनी आंखों से देख ली, और ऐसी रिहर्सल के दुश्मन को सदियों याद रहेगी। हम सब लेकिन अब एक बात जो कि मैं चाहूंगी हम डिस्कस करें कि मोदी की जो इंटेंशंस थी वो क्या थी, वो क्या समझ बैठा था या किस भूल में था कि पाकिस्तान क्या रिटेलिएट नहीं करेगा, या पाकिस्तान अगर आईएमएफ के कर्ज तले है या इमरान खान को जिस तरह सियासी से इस्तेहकाम। कि वो है अंदर और जो नौजवान की बड़ी तादाद है इन पाकिस्तान वो उनको फॉलो करती है, और कायद आज़म और खान को कायद आज़म से बड़ा लीडर उनका मीडिया दिखाता है, तो उनको लगा कि शायद तोड़ फोड़ है इस वक्त मुल्क में और पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह से हम बात करते हैं, तो क्या उनको ये लगा कि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त उस तरह से मुस्तहकम नहीं है, तो हम चाहे जो मर्जी कर लें, अटैक कर लें, इन पे जो मर्जी इल्ज़ाम लगा लें। क्या सोचा इन्होंने कि क्या होगा? नबीहा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। देखिए बात यह है कि कोई भी मुल्क जब अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होता है, किसी भी मुल्क में जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, जब मईशत कमज़ोर होती है, तो दुश्मन उसका फ़ायदा उठाता है। और हमारा बदतरीन दुश्मन है भारत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो मिसकैलकुलेट क्या कर गया? वो मिसकैलकुलेट ये कर गया कि पाकिस्तानियत से आगे, मादरे वतन से आगे ना इमरान खान है, ना कोई सियासी जमात है, ना हमारी मैं कहता हूँ कि हमारा जो वजूद है या कोई भी चीज़, हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं। दूसरी बात ये, दुश्मन ने एक और मिसकैलकुलेशन की। वो क्या मिसकैलकुलेशन की? कि शायद हम इतने तैयार नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे JF थंडर 17 हो या J10C हो, F16 हो, PL15 हमें मिले, अल खालिद टैंक हमारे पास, राद मिसाइल हमारे पास, उसके बाद अब्दाली, अल फतह, यानी हमारी तैयारी भी पूरी थी, क्योंकि हम इस दुश्मन को जानते थे कि ये कभी भी अपनी मक्कारी से हम पे हमला करेगा। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इस दुश्मन के हमला करने की सबसे बड़ी वजह
वो बॉलीवुड मूवीज है, ओह, जिसके अंदर जो कि हर चीज इन्होंने DGISPR fantasy ने की है। कहा भी। हाँ, ये बॉलीवुड मूवी नहीं है नबिया, ये रियल वॉर थी। यस, इसके अंदर आप कहानियां नहीं सुना सकते मुझे कि जी मेरा पायलट गया तो मैंने ये किया तो वो किया। आपको मजे की बात पता है कि 10 मई को जो इंडियन मूवी है टाइगर, उसके वो जो जेट फाइटर्स के ऊपर, उसके जो प्रोड्यूसर्स और 4-5 मेन जो एक्टर्स हैं उनको अपने ट्विटर अकाउंट्स बंद करने और पड़े। हमने हमारे अकाउंट ट्विटर को खोल हाँ, दिया, नहीं, और उनके अकाउंट्स इसलिए कि उन लोगों ने उनको इतना तनकीद तनकीद किया, किया। यस, इतना उन पे टॉन्ट किया, इतने उनके मीम्स बने कि भाई तुम लोग कहानियां कुछ कहानियां सुनाते कुछ हो, सुना रहे हैं। लेट्स फेस द रियलिटी। पाकिस्तान से भी 8,000 अकाउंट बंद किए हाँ गए जी, और बिल्कुल हमने तो उल्टा अपना ट्विटर ओपन किया कि करें बिल्कुल। बात, खुलकर नहीं जी, देखिए मुझे आप सब उन्होंने कुछ। बैन कर दिया। जी 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 जी। तो ये उनका देखें, जो शिकस्त खोरदा होते हैं ना, हम्म, ये उनकी आखिरी हल होता है। वह अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि व्हेन यू हैव नथिंग टू से यू स्टार्ट शाउटिंग एंड लाउड। अब तो यही एक उनका एक हाल वर्ड मैं जरूर आपसे लूंगी मेजर गौरव आर्या के बारे में। है। एक ही एक वर्ड है, उसको मैंने लाइव टीवी पे कहा, यू आर इररेलेवेंट। मेरे पाकिस्तान के लिए आपने शायद देखा होगा, पूरी दुनिया में क्लिप गया कि उसने बात की 3 शख्सियात के बारे में। अच्छा, उसने कहा मेजर आदिल राजा, हम्म, मैंने कहा डोंट टॉक अबाउट हिम, मेरे लिए वो इररेलेवेंट है, कोई हैसियत नहीं नहीं रखता। है। मैं उसका बात जिक्र करना हम्म, भी अपनी और अपने हम्म, मुल्क की तौहीन समझता हम्म, हूँ। उसने कहा मेरे बा मैं तो और ये रेलिवेंट हूँ। पूछना था ना उनसे कि वो किसके जी, पेरोल पे, जरा आप ही बता दें। बिल्कुल। अगली बात उसने कही, हाँ, मैं तो रेलिवेंट हूँ। मैंने कहा तुम मेरे लिए इररेलेवेंट हो, इंडिया के लिए रेलिवेंट हो सकते हो, लेकिन मैंने लाइव कहा तुम्हारी सारी बातें, सारी कहानियां एजम्पशंस होती हैं, तखयलाती होती हैं, ख्यालात होते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा जनरल आसिम मुनीर का, हमारे सिपाही सालार। मैंने कहा ही इज द मोस्ट रेलिवेंट, ही इज माई प्राइड, ही इज माई प्राउड। जो मेरी अफवाज को लीड कर रहा है, तुम्हारे असाब पे सवार है, तुम्हारे मोदी को उसने पागल कर दिया है, तुम्हारे मोदी को उसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो वो कितना रेलिवेंट होगा मेरे लिए। क्योंकि मेरा मुल्क, मेरा मादरे वतन की हिफाजत करने वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज माई प्राइड। और सबसे बड़ी बात ये जो दीन में भी है और पूरी दुनिया में एक मुसल्लमा असूल है कि जिस शख्स के या जिस शख्सियत से दुनिया आपके दुश्मन को खैबत हो, आपके दुश्मन को खौफ हो, आप समझ लो कि वो ठीक आदमी। ठीक है।